हिजरी का आगाज़ आज की इस पहली मजलिस से हो रहा है। जैसा कि मैंने कल आपकी तमहीदी मजलिस में गुजारिश की थी कि इस अशरा मुहर्रमुल हराम में एक बहुत ही अहम और अहद हाजिर की ज़रूरत मौजू, जिससे कई सालों से शिया कौम को उस इल्ज़ाम का सामना करना पड़ रहा है। शिया कौम को उसकी वजह से कत्ल व गारत का सामना करना पड़ रहा है। उस इल्ज़ामात को तारीख़ी, मुदल्लल और अक़ली अंदाज से पेश करने के लिए इस मौजू का इंतख़ाब किया है कि मज़हब जाफ़रिया में सहाबी का एहतराम क्या है और मज़हब जाफ़रिया में सहाबी का म्यार क्या है। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हम असहाब रसूल की इज़्ज़त नहीं करते, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अयाज़ु बिल्लाह, कि हम रसूल के सहाबा को सब व शतम करते हैं, उन पर लान व तबर्रा करते हैं। तो मेरी ये तमाम तकारीर सिर्फ़ शिया हज़रात के लिए नहीं, हर गैरतमंद अहले सुन्नत के लिए, हर तहकीकी अहले सुन्नत के लिए, हर ऐसे अहले सुन्नत के लिए जो अपने अक्ल के तराजू पर इस तमाम तकारीर को सुनेगा और अदल करते हुए ये नतीजा निकालेगा कि मज़हब जाफ़रिया सिर्फ़ और सिर्फ तहकीक का मज़हब है। मज़हब जाफ़रिया दलील का मज़हब है। मज़हब जाफ़रिया इल्म का मज़हब है। मैंने आपके सामने इस मौजू के लिए अल्लाह के कुरान से एक बेहतरीन आया करीमा तलावत की है, जिसमें खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है कि मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दहु अलल कुफ़ार, और जो उसके साथी हैं वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं। व रुहमाउ बैनहुम, लेकिन वो आपस में बड़े रहम दिल है। ये वो आयत है जिसमें रसूल ने अल्लाह ने असहाब रसूल का म्यार बताया है। खुदा ने बताया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथी जो हैं, उनके असहाब जो हैं, उनमें दो सिफतें पाई जाती हैं। जब काफिरों के सामने जाते हैं तो सख्त हो जाते हैं, जब आपस में महफिल में बैठते हैं तो रहम दिल हो जाते हैं। बस इसे म्यार समझना है कि जो काफिर के सामने सख्त हो जाए वो नबी का सहाबी है। मैं कुरान से पहला म्यार रख रहा हूं, पहला म्यार कुरान से ले रहे हैं, पहला म्यार कुरान दे रहा है। जो किसी काफिर के सामने जाए और रहम दिल ना हो, सख्त हो जाए, फौलाद हो जाए, काफिर के सामने साबत कदम रहे, तो कुरान के म्यार के मुताबिक वो रसूल का साथी है। महफिल में बैठे जहां सारे असहाब बैठे हों वहां सख्त लहजा न अख्तियार करे, वहां रहम दिल हो जाए तो वो मुस्तफा का सहाबी। अच्छा, इस आयत का अगला हुस्न यह है कि खुदा ने यहां यह नहीं कहा कि मोहम्मद के सहाबी, फरमाए मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जितने हैं जिसकी बात अल्लाह कुरान में कर रहा है वो रिसालत के सहाबी हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के सहाबियों की बात नहीं हो रही। खुदा जानता था कि लोगों ने नबी की जिंदगी के दो रुख बताने हैं, कि 40 साल तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह था, 40 साल के बाद मोहम्मद रसूल अल्लाह बना। अब अगर किसी सहाबी की बात की जाएगी तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ये उस दौर में था जब वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह थे। खुदा ने कहा मोहम्मद रसूल अल्लाह, जब रसूल बना तब उसके जो साथी थे, जब इसने रिसालत का ऐलान किया। इसका मतलब है ये जितने सहाबी की बात होगी, ये जो सोहबत में बैठेंगे, ये मोहम्मद की सोहबत में नहीं, रिसालत की सोहबत में बैठेंगे, क्योंकि सहाबी की इज्जत रिसालत की वजह से। रसूल के सहाबी, रसूल की ज़ौजा, रसूल की अहले बैत। और हम भी अहले बैत को अगर मानते हैं तो हम भी अहले बैत मोहम्मद नहीं कहते, हम भी अहले बैत नबुव्वत कहते हैं। और ये लफ्ज हमने नहीं कहा, फरिश्ते ने पूछा था बारगाहे परवरदिगार से, वमन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? तो खुदा ने कहा था अहले बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला।
ये नबूवत के घर वाले हैं, नबूवत के घर वाले हैं, नबूवत के घर वाले, मोहम्मद के घर वाले नहीं। ये नबूवत की अहले बैत। इसका मतलब है कि सोहबत सहाबी को मिलेगी तो रसूल की, अहले बैत को मिलेगी तो रसूल की, ज़ौजा को इज्जत मिलेगी तो रसूल की, रसूल की अहले बैत, रसूल के असहाब और रसूल की अज़वाज। इसका मतलब है कि सोहबत मुस्तफ़ा पे नहीं, अल्लाह सोहबत रिसालत में बात कर रहा है। अब आपने सोहबत को ज़हन में रखना है कि सोहबत से ही असहाब है, सोहबत से ही सहाबी है। अब इस तमहीदी गुफ्तगू को जरूर सुनिएगा। एक होता है असर, एक होता है तरसील असर, एक होता है फैजान असर। एक असर, एक तरसील असर, एक फैजान असर। बात मुश्किल ना हो, मैं आसान कर देता हूं। इंसान को जरूरत थी कि जमीन पर बारिश आए, उसने अल्लाह से पानी की दुआ मांगी। पानी असर है, बारिश तरसील असर है। वो जिसकी दुआ मांगी थी वो पानी था कि जमीन पर पानी आए ताकि जमीन जरखेज हो सके। पानी असर है, तमहीदी गुफ्तगू है। पानी असर है, बारिश तरसील असर है। लेकिन जो ही ये तरसील जमीन तक पहुंची तो यही बारिश जब गुलिस्तान में गई, गुलिस्तान महक उठा, फूल खिल उठे, खुशबू बिखर गई, कली खिल गई, शजर झूमने लगे, इसलिए कि तरसील ने फैजान बख्श दिया। यही कतरा गंदगी के ढेर में गया, बदबू फैल उठी, बीमारियां फैलनी शुरू हो गई, गंदगी बिखरने लगी। ना कसूर असर का था, ना तरसीले असर का था, कसूर फैजाने असर का था। कसूर पानी का नहीं था, कसूर बारिश का नहीं था, कसूर उस सर्फ का था जिसने उसका फैजान ही नहीं पाया। इसका मतलब है कि कसूर असर में नहीं होता, तरसीले असर में भी नहीं होता, कसूर फैजाने असर में होता है। हिदायत असर है, नबूवत तरसीले असर है। अबू लहब ने देखा सोहबत में आके लानत का हकदार हो गया, अबू तालिब ने देखा इज्जत का हकदार हो। नबूवत नबूवत तरसील असर है, हिदायत असर, नबूवत तरसील असर। तरसील मक्का में पहुंची, दो तरह के किरदार सामने आ गए। मक्का में भी अबू लहब ने भी देखा नबी है, अबू तालिब ने भी देखा नबी है। सोहबत में अबू लहब भी आया, अबू तालिब भी आया, अबू जहल ने भी सोहबत पाई, हमजा ने भी सोहबत पाई। कसूर नबूवत का नहीं था, कसूर सोहबत का नहीं था, फैजान तब्दील हो गया। अबू लहब में पहुंचा तो जैसे बारिश गुलिस्तान में गई थी तो असर और आया था, गंदगी के ढेर में गई थी तो असर और आया था। नबूवत मक्का में आई तो अबू तालिब पे असर और आया, अबू लहब पे असर और आया। नबूवत मदीना में पहुंची, असर फिर तब्दील हो गया। कुरान ने मुनाफिकून भी भेज दी, मोमिनून भी भेज दी। कसूर असर पे नहीं है। आज की गुफ्तगू को तमहीद समझ कर सुनिएगा, ये बुनियाद है जिस पर मैंने पूरी इमारत खड़ी कर। बारिश तरसील है, आगे फैजान है। जिसने जैसा चाहा, कसूर असर में नहीं, कसूर तरसील असर में भी नहीं, कसूर है फैजान असर में। अल्लाह ने मकनातीस में असर रखा है, कशश तरसील असर है। मकनातीस असर है, उसकी कशश तरसील असर है। उसके करीब कीमती लकड़ी रख दो, हरकत भी नहीं करेगी।
क्यों? फैजान असर ही नहीं है। लोहा जंग लगा हुआ भी हो, फौरन हरकत करेगा। फैजान असर जो है, लकड़ी को मकनातीस के साथ दफना भी दो, सौ साल के बाद भी निकालोगे, लकड़ी लकड़ी रहेगी, मकनातीस मकनातीस रहेगा। सोहबत में आने से, साथ दफन होने से भी फैजान नहीं बदला। लोहे को जंग लगा हुआ था और लकड़ी कीमती थी, कीमती लकड़ी ने हरकत ही नहीं की, इसलिए कि असर की तरसील थी, आगे फैजान नहीं था। लोहे को जंग लगा हुआ था लेकिन तरसील आई, उसका फैजान पहुंचा, लोहे ने हरकत करनी शुरू कर दी। पहला नतीजा समातों को देने लगा, बंदे मदीने में बैठे रहे, नबी चेहरा भी नहीं करता था, सलमान शराह से चला, मिन्ना अहले बैत कह दिया। लोग मदीने में रहे, मदीने में रहे, नबुव्वत की तरसील थी, आगे फैजान नहीं था, वो उधर से चला क्योंकि नबुव्वत की तरसील की कशिश ने सलमान को खींच लिया। कौन कहता है? हम एक एक सहाबी पे एक एक मजलिस पढ़ूंगा, मुझे सलमान पे गुफ्तगू करनी है, मुझे अबू जर पे गुफ्तगू करनी है, मुझे मिकदाद पे बात करनी है, मुझे अम्मार पे बात करनी है। हम बताएंगे कि म्यार सहाबी होता क्या है। जरूरी है कि बंदा वीआईपी सहाबा का नाम ले तो सहाबा की इज्जत हो? किसी बहुत बड़े सरदारों के नाम लिए जाए तो इज्जत सहाबा की? क्या सलमान रसूल का सहाबी नहीं? आप हम पर एतराज करते हैं कि आप शिया सहाबा को नहीं मानते, मैं एतराज कर रहा हूं, आप भी नहीं मानते, क्योंकि जिन्हें हम मानते हैं उन्हें आप नहीं मानते। मुझे कभी सलमान मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस सुनने को नहीं मिली, अबू जर कन्वेंशन, हमारे यासर रैली, सिपाही माल की अश्तर, क्यों? ये सहाबी नहीं? क्या ये नबी के पास नहीं बैठते थे? क्या ये नबी की सोहबत में नहीं बैठते थे? नबी के असहाब में से, कीमती जुमला कहने लगा बच्चों, नबी के असहाब में वाहिद सहाबी है सलमान, जिसका अपना घर ही कोई नहीं था। मैं पूरी जिम्मेदारी के जनाबे, सलमान का अपना कोई घर नहीं था, सारा दिन मस्जिद में और सारी रात बतूल के दरवाजे पे, सारा दिन मस्जिद में रसूल और अली का चेहरा देखते, रात को आके ज़हरा के दरवाजे बैठ जाते। जनाबे सलमान का मदीने में अपना कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं था। लोगों ने देखा सलमान का अपना घर ही नहीं है, दिन मस्जिद में होता है, रात अहले बैत के दरवाजे पे होता है। एक सहाबी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, आप सलमान से इतना प्यार करते हैं, सलमान का घर कोई नहीं है, जुमला इतना बड़ा है, मेरा जी चाहता है कि मैं खुद को दाद दूं। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, सलमान का अपना घर नहीं है। फरमाया, सलमान का अपना घर है। या रसूल अल्लाह, कहां है घर? हमने तो सलमान का मदीने की गलियों में कहीं घर नहीं देखा। फरमाया, बैतहु कल्बी, सलमान का घर मेरा दिल है। बोलो जो अली के नौकर बैठे, सलमान का घर। किसने कहा सलमान का घर नहीं? रसूल फरमाया, बैतहु कल्बी, सलमान का घर मेरा दिल है, मेरे दिल में रहता है ये बतूल का नौकर। यही वजह मेरे छठे इमाम के सामने किसी बंदे ने बात करते हुए कहा, सलमान फारसी। इमाम सादक के चेहरे पे जलाल आया। फरमाया, ला तकुल सलमान फारसी लेकिन यकूलो सलमान मोहम्मदी। खबरदार, सलमान को फारसी ना कहा करो, वो मोहम्मदी है।
क्योंकि जो जिस मुल्क में रहता है उसी मुल्क का बाशिंदा कहलाता है। आप बरतानिया में रहते हैं तो आप बरतानवी हैं। मैं पाकिस्तान का हूं तो पाकिस्तानी हूं, सिंध का होगा तो सिंधी होगा, पंजाब का होगा तो पंजाबी होगा, अफगानिस्तान का होगा तो अफगानी होगा, ईरान का होगा तो ईरानी होगा। जो जिस मुल्क में रहता हो उसी मुल्क से पहचाना जाता है। जाफर सादिक ने कहा सलमान मोहम्मदी है क्योंकि सलमान का मुल्क मोहम्मद का दिल है। पूरी पूरी मजलिस जब आएगी हजरत सलमान पे, फिर हजरत सलमान के पूरे असरार पढ़े जाएंगे कि सलमान से अहले बैत को प्यार क्यों था, कौन था सलमान, कहां से चला था, कैसे आया था। ये पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन सलमान के लिए रसूल अल्लाह ने कहा सलमान मेरे दिल में रहता है। अब कहूं सलमान से आले मोहम्मद को प्यार क्यों था, मिन्ना अहले बैत क्यों कहते थे। नबी की हदीस पढ़ी है मैंने मिंबर पे, रसूल ने कहा सलमान मेरे दिल में रहता है। ये सतर इतनी ऊंची है कि अर्श पे जाके सुनी जाए और अर्श पे बैठ के पढ़ी जाए। सलमान उस दिल में रहता था जिस दिल में ज़हरा रहती थी। सही बुखारी में रसूल कहते अल फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल है। और सलमान के बारे में कहा सलमान मेरे दिल में रहता है। सलमान हिसारे ज़हरा में रहता है, हिसारे फातिमा में रहता है सलमान। इसका मतलब है कि कसूर असर में नहीं होता, तरसीले असर में भी नहीं होता, कसूर फैजाने असर में होता है। मकनातीस उसे खींचेगा जिस शय में फौलादी उनसर मौजूद होगा। जिसमें मकनातीसियत, जो जिस चीज का मसदर मकनातीस है, जैसा उनसर जिस चीज में होगा ये उसे खींचेगा। लकड़ी में फौलादी उनसर ही नहीं है, मकनातीस खींचता ही नहीं। लोहे के अंदर वो उनसर मौजूद है, मकनातीस खींच लेता है। लोहा इसलिए मकनातीस की तरफ झुकता है कि लोहे में भी वो चीज है जो मकनातीस में है। अब सरना हलाना, अब सरना हलाना, अब सरना हलाना। लोहे में वही चीज है जो मकनातीस में है। लोहा इसलिए झुकता है कि लोहे में भी वही कुछ है जो मकनातीस में है। अब पता चला हर पेशानी खा के शिफा पे क्यों नहीं झुकती। वही पेशानी खा के शिफा में झुकती है जिसके खमीर में खा के करबला। हर पेशानी, हर जबीन, हर माथा करबला की खाक पे नहीं झुकेगा। वही झुकेगा जिसमें करबलाई उनसर मौजूद है। हर दिल अली की विलायत पे नहीं झुकता, वही झुकता जिसमें विलायत का अंसर मौजूद है। हाथ यही रखना, हर हाथ मातम के लिए नहीं उठता, वही उठता है जिसमें हुसैनियत का उनसर मौजूद है। हर बदन पे जंजीर का मातम नहीं होता। हर पेशानी खा के शिफा पे नहीं झुकेगी, वही झुकेगी जिसमें खाके करबला का उनसर मौजूद है। हर दिल अली की विलायत पे नहीं झुकेगा, वही झुकेगा जिसमें अली वलीउल्लाह का उनसर मौजूद है। हर हाथ मातम के लिए नहीं उठेगा, वही उठेगा जिसमें खाके करबला का उनसर मौजूद है। हर बदन जंजीर का मातम नहीं करेगा, वही करेगा जिसके बदन में खून करबला का उनसर मौजूद है। जुमला फैलाओ पूरी दुनिया में, हर जुबान बतूल के दुश्मन पे लानत नहीं करती, वही करेगी जिसमें गैरत का उनसर मौजूद। हर जुबान, मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, हर जुबान बतूल के दुश्मन पे लानत नहीं करेगी, वही करेगी जिसमें गैरत का उनसर मौजूद है।
सुनो ये जुमला दुआए ज़हरा में, पढ़ूंगा ये जुमला दुआए ज़हरा में और जाएगा दुनिया में हर एक जुबान पे। लो तुम्हारी समाअतों को इस्तेमाल करते हुए ये लफ्ज, ये जुमला दुनिया में फैलाने लगा हूं। बतूल के दुश्मन पे लानत करना शीयत की मजबूरी नहीं, गैरत की मजबूरी है। शीयत की मजबूरी नहीं, गैरत की मजबूरी। हर साहिब गैरत की गैरत तकाजा करती कि वो इस मजलूमा का साथ दे। तौहीद असर है, वहदत तरसील असर है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन फैजान असर है, हिदायत असर है, नबुव्वत तरसील असर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही फैजान असर है, विलायत असर है, गदीर तरसील असर है, अलीयुन वलीउल्लाह कहना फैजान असर है, हक असर है, फदक तरसील असर है, बतूल को सदी का कहना फैजान असर है। कसूर असर में नहीं होता, कसूर फैजान असर में। हमने सवाल ये रखना है उम्मत के सामने कि तरसील असर तो मौजूद है, फैजान असर किस किस के पास? अल्लाह कुरान में कहता है, खुदा कुरान के बारे में कहता है, कुरान पे तो सबका यकीन है ना। कौन ऐसा मुसलमान है जो कुरान पे यकीन ना करता हो? कुरान तो 40 साल के बाद कुरान नहीं बना। कुरान तो कलाम परवरदिगार है। और खुदा कुरान के बारे में क्या कहता है? खुदा कुरान में खुद कह रहा है, युज़ल्लिहु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन। इसको पढ़ने के बाद अक्सर गुमराह हो जाते हैं और अक्सर हदायत पे आ जाते हैं। बोलो जो करीब बैठे हो, ये तो थोड़ा सा बोलो। खुदा गुर कह रहा है, युज़ल्लिहु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन। इसको पढ़ने के बाद अक्सरियत गुमराह हो जाती है, अक्सरियत हदायत पे आ जाती है। अब क्या कहोगे, कसूर कुरान का है? कुरान गुमराह नहीं कर रहा, फैजान गुमराह कर रहा। कुरान गलत नहीं है, कारी गलत है। मेरा ट्रेंड मजमा, इतने साल हो गए मुझे आप पे नौकरी देते हुए, अब तो लफ्ज जमीन पे ना जाने दिया करें। कुरान गलत नहीं होता, कारी गलत होता है। कुरान गलत नहीं है, कारी गलत है। अगला जुमला मैं आखिरी कहूंगा नहीं, मैं हज़फ कर जाऊंगा, मैं साइलेंट हो जाऊंगा और जुमला आपने चाहो तो जुबान से कह देना, चाहो तो दिल में कह देना। कुरान गलत नहीं होता, कारी गलत होता है। सोहबत पैगंबर गलत नहीं होती। मौला हुसैन ये है जीता जागता मजमा। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे ये कैसे हो सकता है कोई सोहबत में भी रहे और गलत हो जाए, तो मैं सवाल करूंगा ये कैसे हो सकता है कोई कुरान भी पढ़े तो गलत हो जाए? खुदा कुरान में कहता है कि कुरान शिफा है, रहमत है, लेकिन मोमिनीन के लिए। खुदा खुद ये दावा कर रहा है कि जालिमीन के लिए इस कुरान में सिवाय खिसारे के कुछ नहीं है। घाटा है, खिसारा है जालिमीन के लिए, रहमत है मोमिनीन के लिए। कसूर कुरान का नहीं,
अब अगर कुरान कलाम में परवरदिगार हो के हर कारी से हिदायत नहीं ले रहा, तो रसूल नुमाइंदा परवरदिगार हो के ये कैसे हो सकता था? ये मुमकिनात में ही नहीं था। अब मेरे अहले सुन्नत जितने भाई सुन रहे हैं, जो इस मजलिस को सुनेंगे, यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे बैठे, लेकिन यकीनन अगर कोई अहले सुन्नत सुने, मुझे ज्यादा खुशी होगी इस बात की कि तहकीक का दरवाजा खुले। हम बिल्कुल, मैं उनको एक दावत दे रहा हूं, एक पैगाम दे रहा हूं कि मुद्दत से आपके सामने ये इल्जाम रख के आपको मदरसों से दूर किया जाता है। खुदारा मेरा अहले सुन्नत दोस्त, मेरा भाई, मेरा बेटा, ये इल्जाम को एक दफा तो क्लियर करो। एक बार तो सोचो कि आखिर ये इल्जाम जिस कौम पे लग रहा है, ये कौम तो इतनी दीवानी कौम है, जो घोड़ा नबी के बेटे के काम आ गया आज तक उसकी छवि चूम रहे। हमें तो ये पता चला था कि एक जानवर था, उसने करबला में वफा की थी, हमने उसकी शबी बना ली। अगर ये कौम जानवर का एहतराम कर सकती है, हम कपड़ा खरीदते हैं, निस्बत देते हैं उसको, उसे चूम लेते हैं। अगर हम निस्बत में कपड़े का एहतराम कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है कि किसी शख्सियत को रसूल से निस्बत हो, हम उसका एहतराम ना करें? अब आप सवाल रखिएगा अपने उलमा के सामने, आप बताइएगा सहाबी की तारीफ क्या है। मैं अहले सुन्नत कुतुब का जितने चाहोगे मैं हवाले देने के लिए तैयार हूं। इमाम बुखारी ने सहाबी की तारीफ की, उसने कहा जो भी नबी की सोहबत में बैठा वो सहाबी है। लेकिन ये म्यार ज्यादा देर चलेगा नहीं, और ना चला। अगले मुहद्दिसीन ने इस म्यार को बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये म्यार काबिल कबूल नहीं है, जो भी नबी की सोहबत में बैठा वो सहाबी नहीं हो सकता। इसलिए कि अबू जहल, अबू लहब रसूल की सोहबत में बैठते रहे। सोहबत पैगंबर में बैठना सहाबी होने की दलील नहीं, अताअत पैगंबर में होना सहाबी होने की दलील। ये म्यार हमारा नहीं है, ये म्यार हमारा नहीं है, ये म्यार अहले सुन्नत नहीं तब्दील किया। उसदुल गाबा तमीज़ सहाबा उठा के देखें आप, सहाबा की इज्जत और शान पर अहले सुन्नत की जितनी किताबें, मैं तमाम किताबों के सशरे पे हवाले भी दूंगा, रेफरेंस भी दूंगा, और उसके सामने रखूंगा कि वहाँ क्या 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 चीज़ें म्यार बनाई गई हैं, ताकि हम इज्जत के साथ उस पर बहस कर सकें, उस पर दलील कायम कर सकें। सबसे पुराना म्यार था जो भी सोहबत में बैठा वो सहाबी। जय्यद अहले सुन्नत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हर सोहबत में बैठने वाला सहाबी होगा तो हमें मुशरिकीन मक्का को क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा म्यार ये बनाते हैं जो नबी की सोहबत में बैठे, ईमान ले आए और उसी हालत में रहे, वो सहाबी है। ये इब्ने हजर अस्कलानी ने इसकी तौज़ीह की। सहाबी उसे कहते हैं जिसने नबी का ईमान ले आया, ईमान पहले लाया, फिर वो नबी की सोहबत में रहा। इस म्यार को भी अब ज्यादा देर चल नहीं सकता, इसलिए कि खुदा ने कुरान में इस म्यार के रद्द में आयतें भेजी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि जो ईमान लाए, मुसलमान हुआ, फिर सोहबत में आके बैठ गया, वो सहाबी। खुदा कुरान में कहता है कि मेरा हबीब, ये जो तेरे पास बैठते हैं, जब ये उठकर जाते हैं तो ये तेरी बातों का ठट्टा, तेरी बातों का मजाक उड़ाते हैं। इसका मतलब है खुदा ने कहा कि वो ईमान भी लाए थे, सोहबत में भी बैठे थे, लेकिन जब उठ के गए तो अताअत में नहीं थे। इसका मतलब यह है कि इस म्यार को कुरान ने बदल दिया, और कुरान में सूरह मुनाफिकून में जगह जगह आयतें आ गई। ये शयातीन के साथी हैं, ये तेरी बातों से ला इल्म हो जाते हैं, इनके दिलों पर मोहरें लगी हैं, कितनी आयतें अल्लाह ने इस रद में भेज दी। इसका मतलब म्यार सोहबत पैगंबर में ईमान की हालत में बैठना भी नहीं, आए ईमान की हालत में, जाए इताअत की हालत में, आखिरी सांस तक अताअत रसूल में रहे, उसे सहाबी कहा जाता है।
मेयारे सहाबियत सोहबत पैगंबर नहीं, अताअत पैगंबर। आज की तकरीर यहां रुक जाएगी। आज की तकरीर का मरकजी नुक्ता यहां रुकेगा और इससे आगे हम चलेंगे अताअत पैगंबर पे। मेरा अहले सुन्नत दोस्त, रसूल की सोहबत में बैठना सहाबियत नहीं, रसूल की अताअत में रहना, और सिर्फ अताअत में रहना नहीं, उसी अताअत में मरना। मैं आपके सामने अहले सुन्नत किताबों से वो लातादाद ऐसी मिसालें पेश करूंगा कि नबी की जिंदगी तक तो लोग हालत ईमान में थे, लेकिन नबी की जिंदगी के बाद किरदार भी तब्दील हुए, मजहब भी तब्दील हुए, नजरियात भी तब्दील हुए। तो अब वो सोहबत पैगंबर में बैठना क्या फायदा देगा कि नबी की जिंदगी तक तो वो ईमान पे थे, नबी के बाद हालत ईमान से निकल गए, तो अब उन्हें क्या सहाबी कहा जाएगा? नहीं, अब वो सहाबियत के दायरे से बाहर निकल गए। तो एक मरकजी म्यार हमें यह बनाना पड़ेगा कि जो ईमान लाए, सोहबत पैगंबर में बैठे, नबी की अताअत करे और मरते दम तक उस अताअत में रहे, उसी इताअत में वो दुनिया से चला जाए, उसे सहाबी कहते हैं। ये एक पैरामीटर है, ये एक म्यार है। इसी एक म्यार पे हम आने वाली मजलिसों में तोलेंगे कि कौन कौन इस म्यार पे रहा है। अताअत पैगंबर क्या थी, किसने कब की और किसने कहां नहीं की, इस पे हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह चलेगी। हमारे नजदीक शख्सियात की इज्जत उनके किरदार की वजह से। अगर हम जाती रंजश, खानदान की वजह से अगर हम किसी को छोड़ते, हम तस्लीम न करते, तो मुहर्रम इस बात की गवाही है, हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में से कोई भी नामवर नहीं है। सिर्फ बनी हाशिम के जो जवान इमाम हुसैन के साथ। आप मुझे बताएं कि करबला से पहले ये नाम कभी तारीख में किसी ने पढ़े हो? चंद नामों के अलावा ये गुमनाम लोग थे, लेकिन आज तक नामवर है, इसलिए कि इनके यहां अताअत हुज्जत मौजूद थी। हमने हुर का यजीद के लश्कर में रहना नहीं देखा, हमने हुर का आखिरी सांस में मरना देखा। हमें ये नहीं खबर, यकीन कीजिए हमारे पास यही एक एग्जाम्पल, एक मिसाल हुर की मौजूद है। अगर हमने हुर की माजी नहीं देखा, हम किसी का भी नहीं देखेंगे, लेकिन उसकी आखिरी सांस अताअत में गई। अगर हम किसी का बेटा होना या किसी का बाप होना बर्दाश्त न करते, हम कभी भी मोहम्मद बिन अबी बकर को ना मानते। क्यों तस्लीम किया आपने उसे? खानदान की वजह से, इताअत की वजह से। हम मर रहे हैं, हम कट रहे हैं, हमें दिन ब दिन कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ ये एक इतना भयानक और इतना घनौना इल्जाम लगा के साहबा की इज्जत नहीं करते। बस एक टाइटल दे दिया जाता है और मिंबर से इसकी वजाहत इसलिए नहीं की जाती कि खतरनाक मौजू है, हम इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं। कस्में दे दी जाती हैं, नहीं 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 हम सबको मानते, हम सबको मानते। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मैं इमाम हुसैन की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा अहले सुन्नत भाई, हम सबको नहीं मानते। मैं कह रहा हूं, अगर कोई मिंबर से शिया कह रहा है, वो उसका जाती बयान है, उसकी पर्सनल स्टेटमेंट है, उसको जाती हैसियत से लीजिएगा, मेरे मजहब की पॉलिसी नहीं है। हम सबको नहीं मानते। मैं मजहब जाफरिया की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूं, हम सबको नहीं मानते। हम जिसको भी मानते हैं उसके किरदार, उसके म्यार और उसकी अताअत की वजह से। अगर सब ही अताअत में होते तो क्या आधी रात को बहने लेके घर से जाते? उस दिन हर सुन्नी हक को तस्लीम कर लेगा,
जिस दिन वो मियार नबी को बना लेगा। किसी सहाबी की वजह से नबी को ना मानो। हम भी कह रहे हैं, हम भी अहले बैत की वजह से नबी को नहीं मान रहे। नबी को मियार बनाओ, उसके बाद सोचो। सारे ही अतात में होते तो नाना के 50 साल के बाद उसका नवासा बहने लेके घर से जा रहा है। ये जो घर से निकली हैं, क्या ये आम खवातीन हैं? ये नबी की बेटियां हैं। अगली सतर में कहूंगा शिया तकलीफ में आएगा, लेकिन सुन्नी तक पैगाम पहुंचाना मेरा मकसद है। ये निकले नहीं, इन्हें वतन से निकाला गया। निकाला गया है वतन से। जिसने वतन छोड़ना और रसूल अल्लाह ने मक्का छोड़ना था, तो रिसालत माब ने मुकम्मल इंतज़ाम किया था कि मुझे मक्का छोड़ना है, मुझे मदीना जाना है, मुझे मदीना रहना है। आधी रात को थोड़ा सा सामान लेके घर से चल पड़े हुसैन। बस तफसीली रवानगी तो नहीं पढ़ सकूंगा, जितना हिस्सा रोने के लिए काफ़ी है वहाँ से शुरू कर देता हूँ। आधी रात वलीद के दरबार से हुसैन वापस आए। आपने हाय कही, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं मिंबर से कह रहा हूँ ये सैयदों की पहली पेशी नहीं थी। ऐसे ही दरबार में हुसैन बचपन में मां के साथ जा चुके थे। रसूलुल्लाह के बाद रसूल के खानदान और रसूल के घर वालों को कचहरियों में बुलाना उम्मत का पुराना वतीरा था। किसी ने एहतजाज नहीं किया। जुर्रत कैसे हुई वलीद की? रसूल के बेटे को बुलाया इसने दरबार में, बैयत का मुतालबा सामने रखा। हुसैन इब्न अली का मुकालमा किताबों में मौजूद है। रात की तरीकी में फैसला नहीं, दिन होने दे, मैं तुझे अपने फैसले से बाखबर करूंगा। जाते हुए हुसैन को इसने पीछे से देखा, रवान की आवाज़ आई, बुला ले, बड़ा अच्छा मौका है, बगैर अब्बास के आया है, इससे या बैयत ले या सर ले। सर का नाम आना था, दारुल अमारा का दरवाजा बाबे खैबर की तरह खुला। अली का शेर, अली की जवानी का वारस अब्बास जलाल के साथ आया। इमामत को अब्बास को रोकते रोकते चंद कदम पीछे आना पड़ा। मौला, मैं दरवाजे पे कान लगा के खड़ा था, इस दरबार से किसी ने आपके सर का नाम लिया। आवाज आई, अब्बास चल घर वापस चले। हुसैन इब्न अली घर वापस आए। दरवाजे पे मां की शक्ल वाली बहन खड़ी थी। करीम करबला ने बहन का हाथ थामा। हुसैन हुजरे में आ गए। हुजरे का दरवाजा बंद किया। हुसैन जमीन पे बैठे। जमीन पे बैठ के गरीब ज़हरा की आंखों में आंसू आए। बहन ने भाई की आंखों में आंसू देखे। अपनी चादर ततहीर से हुसैन के आंसू साफ किए। रो के कहती, ये मदीना है, करबला नहीं। हुसैन, मदीने में न रो, मुझे बताइए हुसैन क्या हुआ है? आवाज आई, ज़ैनब, मदीना छोड़ना पड़ेगा। रो के कहती, मुझे खबर है ये वादे वाली रातें हैं, मुझे बताओ हुसैन कब चलना है? फरमाया, जितनी जल्दी हो सके सामान तैयार होंगे। बीबी की आवाज आई, हुसैन मैं तेरे साथ तैयार हूं। मौला हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब मिशन मुश्किल है। फरमाया, मैं शरीकतुल हुसैन हूं। ज़ैनब, महाज दो हैं, मैं अकेला हूं। मैं करबला में लड़ूं तो शाम फतह नहीं होगी, मैं शाम चला जाऊं तो करबला फतह ना हो। भाई की पेशानी चूम के कहती है, तू अली का बेटा, मैं अली की बेटी हूं। ऐसे कर, तू मेरी मां का लाडला बेटा है, आसान महाज तू रख ले।
मुश्किल महाज मुझे दे दे। मौला हुसैन की आवाज़ है, ज़ैनब किस महाज पे लड़ना पसंद करेंगी? जब कहना आप इंतखाब कीजिए, किस महाज पे लड़ना पसंद करेंगी? जहाँ कोई सैयदादा बैठा है उसकी बेसाख्ता हाय निकलेगी। जब हुसैन इब्ने अली की आवाज़ आई, आप किस महाज पे लड़ना पसंद करेंगी? अली की लाडली बेटी रो के कहती है, हुसैन अगर मेरे इंतखाब पे बात आ गई है फिर ऐसे कीजिए, आप करबला सो जाना, शाम के लोग बड़े कमीने। हुसैन हुसैन करबला रहिएगा, शाम के लोग बड़े कमीने हैं, शाम के लोग बड़े जालिम हैं। शाम जाने तेरी बहनें जाने। मरहबा की सदा आई हुसैन की, मौला हुसैन की आवाज़ आई, आलिया अगली मुश्किल। रो कहती बताइए, मैं मुश्किल कुशा की बेटी हूँ। हुसैन इब्न अली की रो की आवाज़ आई, फौज एक है महाज दो हैं। मैं फौज करबला में लड़ाऊंगा या शाम में लड़ाऊंगा? रो के कहती मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले की बेटी हूं, अगर आप कहें तो फौज मैं तकसीम कर देती हूं। मुसाइब कैफियत का नाम है, तारी हो जाए तो आंसू आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं मैं चीखे मार के पढ़ूं तो आंसू आए। मुसाइब कैफियत का नाम है, तुम पे तारी होगी, मुझे ज़रूरत नहीं मेहनत की, मैं लफ्ज़ कहता जाऊंगा तेरे आंसू बहते जाएंगे। अपने ऊपर कैफियत तारी करो, अपने आप को मदीने लेके जाओ। रो की आवाज़ आई, फ़ौज एक है महाज दो हैं। रो के कहती जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले की बेटी हूँ, मैं फ़ौज तकसीम करती हूँ। हुसैन रो कहते कैसे तकसीम करेगी? रो कहती अब्बास तू रख ले, रुकैया मुझे दे दे, अकबर तू रख ले, कुबरा मुझे दे दे, असगर तू रख ले, सकीना मुझे दे दे, कासिम तू रख ले, फरवा मुझे दे दे। एक मंजिल पे आके आलिया की चीख निकली, रो के कहती अगर हो सके एक सजाद मुझे दे देना, मुझे शाम की गलियों में तेरी याद आए, मैं तेरे लाल का चेहरा देखूं। आप फौज तकसीम करें, तू अपना लश्कर लेके करबला जा, मैं अपना लश्कर लेके शाम जाता। आवाज आई आलिया तेरा शुक्रिया, शहजादी तूने शरीकतुल हुसैन होने का हक अदा कर दिया। करीम करबला की आवाज आई, मैं रो रहा था, आज मुझे मेरा हसन याद आ रहा था। मुश्किल वक्त आए मरे भाई याद आ जाते हैं। मैं सोच रहा था आज मेरा हसन होता, ज़ैनब तू तो हसन बन गई, तू तो अली बन गई, तू तो बतूल बन गई। इतना जुमला कह के हुसैन उठे, बहन ने भाई की गर्दन चूमी, भाई ने बहन की कलाइयाँ चूमी, भाई और बहन जुदा होने लगे। हुजरे का दरवाज़ा आया, ज़हरा के गरीब के पाँव रुक गए। रुके हुए पाँव ज़ैनब ने देखे, रो के कहती हुसैन अब क्यों रुके हैं? रो के कहते एक मुश्किल और है। तड़प के कहती मुझे मुश्किल बता। हुसैन रो कहते अब्बास को कौन बताएगा, अब्बास को कौन बताएगा कि हम वतन छोड़ के जा रहे हैं। रो के कहती है हुसैन आप मुसल्ले पे बैठिए। आलिया अपने हुजरे के दरवाजे, फिजा जी बीबी मेरे अब्बास को दरवाजे पे लेके आया। अब्बास दरवाजे पे, जी आका सादी। बीबी रो कहती पहली और आखिरी बार कह रही हूं, जो हुसैन कहता जाए वो करता, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा। इतना जुमला सुनने के बाद हुसैन इब्ने अली का पांव हुजरे से बाहर आया। अब्बास ने अपने सर से अमामा उतार के हुसैन के कदमों में फेंका। हाथ जोड़ के उम्मुल बनीन के लाल की आवाज आई, मौला मैंने इनकार कब किया था, बहन से सिफारिश क्यों करवाई? मौला मेरी मजाल है आप हुक्म करें और मैं पूरा ना करूं। मौला नौकर पे इतना एतमाद भी नहीं, मौला बहन से सिफारिश क्यों करवाई? मौला हुक्म कीजिए क्या करना है? आवाज आई अब्बास मदीना छोड़ना है। मदीना छोड़ने का नाम आना था, गाजी का हाथ कब्जा तलवार पे आया। रोका सफीन के बाद से तड़प रहा हूं बदले लेने के लिए। मदीना छोड़ना है तो इसमें इतनी सोच क्यों?
मौला हुक्म कीजिए लश्कर लेके कब निकलूं, मेरे सिपाही तैयार, मेरे शागिर्द तैयार, हम हाशमियों की तलवारें लड़ने के लिए तैयार। अब्बास के चेहरे पे खुशी आई, मौला अब तो बदले लेंगे, अब मैं बदला लूंगा अली का, अब मैं बदला लूंगा बतूल का, अब मैं बदला लूंगा हसन का। मौला मैं लड़ने के लिए तैयार हो। हुसैन ने दायां हाथ अब्बास की कलाई पे रखा। लोग अगर लड़ने नहीं जा रहे, मरने जा रहे। अब्बास हम लड़ने नहीं जा रहे, अब्बास हम मरने जा रहे। मौला मौत अब्बास की हसरत, ज़हरा के बेटों के काम आ जाइए जिंदगी, इससे बढ़ के अब्बास की सआदत क्या। मौला हुक्म कीजिए लश्कर तैयार करूं। आवाज आई पहले लश्कर की फहरिस्त बनाइए। कुर्सी पे मोहम्मद बन के हुसैन बैठ गए, जमीन पे अली बन के अब्बास बैठ गए। मौला हुसैन की आवाज आई अब्बास फहरिस्त लिखिए। अब्बास ने कहा बिस्मिल्लाह लिखवाइए। हुसैन ने कहा क्या लिखा? मौला लिखा नस्र मिन अल्लाह है व फतहुन करीब। आवाज आई मिटा दीजिए, लिखिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मर्दों के नाम मुकम्मल हुए। अब्बास बार बार पूछता रहा, मौला फलां? अब्बास नहीं। मौला अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार? नहीं। मौला अकील के बेटे? फहरिस्त मुकम्मल हुई। अब्बास उठने लगे ज़मीन से, एक हाथ ज़मीन पर रखा। मौला इन हाशमियों से कहूँ कि अपनी सवारियाँ तैयार करो, हुक्म हुसैन है कि हमें मदीना छोड़ना है। उठते हुए अब्बास के कांधे पे हुसैन का हाथ रखा। अब्बास बैठ, कुछ नाम अभी बाकी हैं। जब कहना कुछ नाम अभी बाकी हैं, अब्बास ने एक बार फहरिस्त देखी। मौला इन हाशमियों में से जो नाम रह गए मैंने बार बार पूछे हैं, आपने खुद कहा है कि उन्हें नहीं लेके जाना। मौला अब हाशमी में से कोई नाम बचा नहीं है। हुसैन की आवाज आई अब्बास कुछ नाम बचे हैं, लिख। अब्बास ने कलम उठाया, लिख ज़ैनब बिन्त अली। कैसे सुना है तुमने? मैंने तो बड़ी गैरत से पढ़ा है, मैंने बड़े डर से पढ़ा है। शिया कौम के मरने के लिए ये जुमला काफी है, शिया कौम के तड़पने के लिए जुमला काफी है। हुसैन का लिख ज़ैनब बिन्त अली। ज़ैनब बिन्त अली का नाम आना था। अब्बास के चेहरे पे मौत की जर्दी आई, कलम जमीन पे रखा, रख के कहने लगा अली की बेटी मदीने से जाएगी, अली की बेटी वतन छोड़ के जाएगी। आवाज आई वादा है नाने से, वादा है बाबे से, अहद है परवरदिगार से, मेरी बहन साथ जाएगी। ज़ैनब बिन्त अली लिख। अब्बास ने कांपते हाथों से लिखा ज़ैनब बिन्त अली। फरमा लिख कलसूम बिन्त अली। लिखा है कलसूम बिन्त अली। फरमा लिख सकीना बिन्त अल हुसैन, लिख रुकैया बिन्त अल हुसैन। अब्बास नाम लिखता गया। हुसैन ने जब नाम मुकम्मल किए, अब्बास ने कागज कलम जमीन पे रखा। रोकेगा ज़ैनब का हुक्म है, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन एक नौकर की हसरत है वो पूरी कर दे। आवाज है क्या हसरत है? फरमाया सिर्फ इतना बताइए अली की बेटियां क्यों जा रही हैं? फरमाया इनकी चादर ने नाने का दीन बचाना है। अब्बास दौड़े उम्मल बनीन के हुजरे से, अपनी बहन रुकैया का हाथ पकड़ा, हुसैन के सामने आए। रोक दे, अगर रुकैया की चादर से तेरे नाने का दीन बच जाए, रुकैया साथ ले जा, ज़ैनब मदीने रहने। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह ही नवाजों पे रहम करे, रसूल की बेटी तेरी चीखों पे रहम करे, तेरा रोना ज़हरा कबूल करे। यही हक है रोने का गरीबों को, यही हक है गरीबों को रोने का। आवाज आई मेरी बहन साथ जाएगी। नहीं अब्बास, ज़ैनब के खुतबे ने दीन बचाना है। फहरिस्त मुकम्मल हुई। एक एक दरवाजे पे अब्बास गए। हाशमी घोड़ों पे बैठे, शहजादियां अमारियों पे बैठी। मोहल्ला बनी हाशम काली कनातों से बंद था। आज रसूल की शहजादियां घर से जा रही थी। अमारियां आ गई दरवाजे पे। एक मंजर मैंने पढ़ना है। अमारियां दरवाजे पे आ गई, नाका पे आ गई अली की बेटियां, घोड़ों पे आ गए हाशमी।
या अहले बैत के घर से कोई चीखों की आवाज आई। अब्बास तड़पे, दरवाजा अहले बैत पे, अली अकबर पेशानी रख के दरवाजे पे रो रहे थे। अब्बास की आवाज आई, अकबर ये किसकी चीखों की आवाज है? फरमाया सुगरा बाबा से मिल रही है। बेटियों के बाप बैठे हो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह हर किसी की बेटी को अपने घर में आबाद रखे। मैं रोते हुए एक जुमला पढ़ने लगा हूं, इस जुमले की शिद्दत बेटी का बाप समझेगा। नासिर भाई, बेटी की रुखसती बाप की मौत होती है। जब बेटी बाप के घर से रुखसत होती है ना, बाप मेहमानों के सामने नहीं रोता, बड़ी तसल्ली से बेटी को विदा करता है, लेकिन घर के अंदर आके बाप दीवारें देख के रोता है। मेरी लाड की पली हुई मेरे घर से चली गई। अब जिन्होंने बेटियां रुखसत की हैं वो सर उठा के देखना, बेटी अपने घर से रुखसत हो, बाप दीवारें देख के रोता है। ये कायनात की पहली बेटी है जिसने बाप रुखसत किया है। सुगरा बाबा के गले लगी हुई थी, रो रो के कह रही थी, बाबा बाबा इन दीवारों में अकेली मर जाऊंगी, बाबा मैं इन हुजरों को देख देख के मर जाऊंगी, बाबा तू सुगरा को अगर सवारी में जगह नहीं है मैं पैदल चली जाती हूँ, बाबा मुझे इस हवेली में अकेला छोड़ के ना जाइए, बाबा मैं इस सेहन में कैसे रहूंगी। मिंबर से जाकरीन पढ़ते हैं, बीमार थी इसलिए छोड़ के गई। मैं मिंबर पे गिलाफ पे हाथ रख के कह रहा हूं, बीमार हो गई थी जब अकबर घोड़े पे बैठा था, सुगरा बीमार हो गई थी जब रुबाब ने असगर को गोद में लिया। एक एक हाशमी घर से निकलता गया, सुगरा जाते हुए हाशमियों को देखती रही। अकबर तू भी जा रहा है, कासिम तू भी जा रहा है, औन भैया तू भी जा रहा है। एक एक को देखती देखती सुगरा दहलीज में बैठ गई। उस लम्हे हुसैन की बेटी की चीख निकली। जब शहजादी ने घर के सेहन में देखा, सुगरा तड़प के उठी, रोकती अकबर मुझे असगर का झूला नजर नहीं आ रहा, और मुझे बताओ मेरे असगर का गहवारा कहां गया। आवाज आई, रुबाब असगर को लेके अमारी में चली गई। जिगर पे हाथ रख के उठी, हैं अकबर, असगर को भी ले गए, और मेरा 3 दिन का शहजादा, और मैंने तो जी भर के अभी असगर देखा भी नहीं था, और मेरी तो मन्नतें थी मैं असगर को चलना सिखाऊंगी, और मैंने तो असगर अभी जी भर के गोद में उठाया ही नहीं था। सुगरा दरवाजे पे असगर की जुदाई में रो रही थी। यहाँ हाशमी घोड़ों पे बैठे, अब्बास दौड़ते हुए हुसैन के घोड़े के सामने आए। घोड़े की लजाम में हाथ लगेगा, मौला सवारी रोक, तेरी बेटी घर से बाहर आ गई है। जब हुसैन ने मुड़ के देखा, सुगरा असा के सहारे पे आ रही थी, रो के कह रही थी, कोई और मिले ना मिले मुझे एक बार असगर मिला दो। रुबाब अमारी से नीचे उतरी। 3 दिन का असगर बहन के हाथों पे आया। शहजादी ने असगर को हाथों पे लिया। रो कहती 18 साल की अकबर की हसरत है, 13 साल की कासम की हसरत। ओए असगर मेरी हसरत थी, मैं तुझे आंखों के सामने जवान करती, मैं तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाती। असगर तू तो बहन को छोड़ के ना जा। 3 दिन की असगर ने बाहें खोली, सुगरा के गले में बाहें डाली। रुबाब बुलाती रही, असगर वापस ना आया। हुसैन की आवाज, रुबाब क्यों नहीं चल रही? आवाज आई, बोला असगर सुगरा के हाथों से नहीं आ रहा। हुसैन घोड़े की सीन से
से उतरे। हुसैन ने असगर के कान पे मुंह रखा, असगर ने बहन के गले से कलाइयां निकाली, हुसैन के हाथों पे आए। सुगरा रो करी बेशक ले जाइए, लेकिन इतना बताइए कहा क्या है। हुसैन की आवाज आई, मैंने असगर को कहा असगर बहन के पास रहना तो रह, हुरमल का तीर जाने ज़हरा का गरीब जाने, हुरमल का तीर जाने हुसैन जाने। सुगरा जमीन पे गिर गई, रो के दी मेरा असगर तीर खाने जा रहा है, और मेरा 3 दिन का शहजादा, और मेरा मन्नतों वाला बेटा। मातम हुसैन।